शिवाजी महाराज और तथागत गौतम बुद्ध इनका रिश्ता समझाया, जो कि ये है तथागत गौतम बुद्ध इनके पिता सिद्धोधन, ये शाक्य कुली वंश के शासक यानी किसान कुंभी राजा थे। और सिद्धोधन के पुत्र यानी राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, उनकी विद्वत्ता को देखकर विश्व ने उनको बुद्ध ये उपाधि दी। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले का कार्य देखकर लोगों ने उनको महात्मा ये उपाधि दी। गागा भट्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज और तथागत गौतम, और किसान सिद्धोधन कुंभी राजा है तो भोसले भी राजा। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक अपने बाएं पैर के अंगूठे से किया और अपने स्वकर्तृत्वान स्वाभिमानी पुत्र का अपमान किया इन ब्राह्मणों ने। तो आम जनता का क्या, ये सवाल राजमाता जिजाऊ के मन में उत्पन्न हुआ और वो 10 दिनों के अंदर ही अंदर यानी कि 17 जून 1674 को निधन हुआ। हम सबको समझना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना दूसरा राज्याभिषेक शाक्त यानी बुद्ध पद्धति से 24 सितंबर 1674 को किया। बुद्ध यह धर्म नहीं, मैं आप सबकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। बुद्ध यह धर्म नहीं, बुद्ध यह धम्म है जो जीवन संस्कार बताता है, विचार प्रणाली बताता है। ये बात हमें समझनी होगी। और इसी दिन महात्मा ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श मानकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और कल 23 सितंबर था। 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा में कुछ मनुवादी लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आत्माभिमान को ललकारा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ौदा के ही एक पास के बगीचे के पेड़ के नीचे एक उदास रात बिताई। उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे विदेश से आए हुए शिक्षित के साथ ये मनुवादी लोग ऐसा व्यवहार करते होंगे तो मेरे समाज के आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मेरा पूरा जीवन इस उपेक्षित समुदाय का जीवन बेहतर बनाने में लगाऊंगा। और आज के कार्यक्रम के अवसर पर हमें भी संकल्प लेना है कि हमें विश्व को फिर से बुद्धमय बनाना है। ये संकल्प हम सबने लेना है। और महिलाओं का कार्यक्रम है। अभी एक मैडम बोली मणिपुर के बारे में, तो मैं एक बोलना चाहती हूँ। अरे विश्व में भारत ऐसा अकेला देश है जहाँ पर मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है। जहाँ पर मिट्टी की बनी हुई औरत को कपड़े पहनाकर देवी कहा जाता है और जिंदा औरत को निवस्त कर सड़कों पर घुमाया जाता है। क्या अभी भी लगता है हम स्वतंत्र हैं? नहीं ना। इस बात को हमें समझना होगा। और आप सब इस कार्यक्रम को आए सभी नेपाल वासियों का और भारतवासियों का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ, सहर्ष स्वागत करती हूँ।